कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच क्या हुआ या अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। मैं रुक करना चाहूंगी, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता और नीरज पांडे। अंकित गुप्ता का रुख करना पहले जरूरी हो जाता है क्योंकि अंकित गुप्ता के माइक पर ही कल राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी हुआ। अंकित गुप्ता, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है तो इस मामले को अब तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मुझे माफी मांगनी होगी तो मैं राष्ट्रपति से मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं, कैसे समझें इसको? देश से तो माफी मांगनी पड़ेगी, हर उस महिला से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो इस देश की महिलाओं को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि देखिए, हम नहीं कह रहे कि आप हमसे माफी मांगिए, लेकिन आपने क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है, लिहाजा आप लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, आप सदन में आके माफी मांगिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। जबकि अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति से मिलकर के उनसे बात करूंगा, अगर वो जो उनको आहत हुई है मेरी बयान से तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। यानी साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी सार्वजनिक तौर पर जो माफी की बात हो रही है वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और यकीन मानिए जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक जो है उनके खिलाफ ये जिस तरीके से हमलावर हुई है बीजेपी, ये इसी तरीके से हमलावर रुख जारी रहेगा। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अभी तक पिछले जो 3-4 दिनों के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार, सांसद जो लगातार हमलावर थे बीजेपी के ऊपर, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने एक सेल्फ गोल करके अब बीजेपी को मौका दे दिया है हमलावर होने का। शोभा, सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया अधीर रंजन चौधरी को। 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे पेश होने को कहा है, और साथ ही सोनिया गांधी से भी कहा है कि वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करे। यानी एक तरफ बीजेपी हमलावर है, सत्तारूढ़ पार्टी, और अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पेश होने के लिए जारी कर दिया। बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बताने दीजिए अंकित गुप्ता, और बड़ी खबर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल विमेंस कमीशन ने अब आयोग ने अंकित गुप्ता, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, और बात यह है कि नेशनल विमेन कमीशन ने अब अधीर रंजन चौधरी को नोटिस दे दिया है। जिस तरीके का बयान राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी को लेकर कहा गया, सोनिया गांधी से भी कहा गया है कि वो कोई ना कोई एक्शन लें। नीरज पांडे, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज कैसे रखे आपको आगे। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। डिमांड करती हूँ श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। और नीरज पांडे और अंकित गुप्ता दोनों ही हमारे साथ इस पूरे विवाद को लेकर जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये विवाद, हालांकि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, इसको तूल देना ठीक नहीं है, ऐसा कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन आज पूरा दिन राज्यसभा और लोकसभा नहीं चली, चाहे विपक्ष का हंगामा हो और चाहे सत्ता पक्ष का हंगामा हो। कुल मिलाकर मानसून सत्र जो है वो खाली आगे जा रहा है और सिर्फ स्थगित हो रहा है रोज। नीरज पांडे, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, और आज किस तरीके से वेल में आकर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच कहासुनी हुई वो आप समझिए। आज संसद में जो हंगामा हुआ उसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। इस बहस में दोनों ही पार्टियों की 2 महिला नेताओं में भी कहासुनी हुई। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमले की अगुवाई कर रही थी, तो कांग्रेस की ओर से सबसे सीनियर नेता सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को फटकार लगा दी। और फिर क्या अधीर रंजन चौधरी के विवादित बोल के बाद बीजेपी ने सोनिया के जवाब को भी धमकी बताकर कांग्रेस पर डबल हल्ला बोल किया। संसद के भीतर हुए इस वाकये की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए आप जानिए। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हंगामा, सोनिया गांधी पीठासीन अधिकारी रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया गांधी ने रमा से कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आप लोग मेरा नाम नहीं ले सकते।
सोनिया रमा की बातचीत के दौरान बीच में स्मृति ईरानी आ गई। वो पहुंची वहां पर। स्मृति ने सोनिया से कहा, आपका नाम सदन ने नहीं मैंने लिया है। तो इस पर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से यह भी कहा कि आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को इसका जवाब देते हुए कहा, डोंट टॉक टू मी, यानी मुझसे बात मत कीजिए। उस वक्त सोनिया का लहजा बेहद तल्ख और सख्त था, ऐसा बीजेपी का कहना है। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को जवाब दिया, मैं क्यों चुप रहूं। सुप्रिया सूले और दूसरे नेताओं ने फिर बीच बचाव किया। उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सोनिया गांधी ने धमकाया। अब मैं नीरज पांडे का रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, सदन की जो भी कार्रवाई चल रही होती है वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन वेल की जो आवाज होती है वो शायद नहीं सुनने को मिल पा रही है। इसलिए बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उधर जो कांग्रेस सफाई दे रही है, उस सबको कैसे समझें? दरअसल सुबह जिस समय का ये वाकया है उस समय संसद की जो कार्रवाई थी वो स्थगित हो चुकी थी और जिस जगह पे घटना हुई दरअसल वो सीट अलॉटेड थी स्मृति ईरानी के नाम पे। स्मृति ईरानी के सीट के पास रमा देवी खड़ी थी। क्योंकि हंगामा चल रहा था, लगातार भाजपा की जो महिला सांसद हैं वो सोनिया गांधी से इस पूरे मसले पर माफी मांगने के लिए नारेबाजी कर रही थी, अपील कर रही थी। रमा देवी के पास आई और सोनिया गांधी ने कहा कि भाई आप हमारा नाम इस पे क्यों ले रहे हैं, ऑलरेडी इस पूरे मसले पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। जिस पर पीछे खड़ी थी, यानी रमा देवी के 2 बेंच पीछे खड़ी थी स्मृति ईरानी, वो आई। उन्होंने कहा, मैडम ये आप मुझसे बात करिए, मैंने इस पूरे मसले को रखा है कि और मैंने ये कहा है कि आपको माफी मांग लीजिए। तो उन्होंने बड़े तल्ख लहजे पे उंगली दिखाते हुए स्मृति ईरानी की तरफ कहा कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, डोंट टॉक टू मी। ये बात इतनी बढ़ गई कि स्मृति ईरानी ने भी, जब उनको ये तल्ख लहजा दिखाई पड़ा तो स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया कि मैं चुप क्यों रहूं, ये देश का मामला है, देश की महिलाओं का मामला है, मैं तो सवाल करूंगी। फिर दोबारा सियासत है नीरज पांडे और ये ऐसे ही चलती रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।